गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बताया था। क्लियर। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो भी अगर हमारे पास वेक्टर्स जो हैं वो अगर हमें कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दिए हुए हो, क्लियर, चाहे वो हमारे पास 2 डायमेंशन में हो चाहे वो 3 डायमेंशन में हो, क्लियर, हमें क्या करना है, उन वेक्टर का वेक्टर सम कैलकुलेट करना है। ठीक है। और उनका जो रिजल्टेंट है उसको भी कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले वेक्टर एडिशन इन फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहले मैं लेकर चलता हूं, लेट वी हैव टू वेक्टर इन xy plane which are a vector and b vector. So we can represent a vector is equals to axi plus ayj and b vector is equals to bxi plus byj. R vector is resultant vector of these two vectors. इन दोनों वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमारे पास आर वेक्टर है। क्लियर। हमें फाइंड आउट करना है कि हम इनको किस तरीके से लिख सकते हैं। देन वी कैन राइट आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. Then it can be written as r vector is equals to ax I unit vector plus ay j unit vector, a vector plus b vector के लिए हम लिखेंगे bx I unit vector plus by j unit vector. यहाँ से मैं इनको लिख सकता हूँ ax plus bx I unit vector plus ay plus by j यूनिट वेक्टर. क्लियर। अगर हमारे पास जो r वेक्टर है, इफ r वेक्टर कैन बी रिटन इन कोऑर्डिनेट फॉर्म, देन r वेक्टर इज इक्वल टू, देखो r वेक्टर को भी मैं इसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख रहा हूं, तो मैं r वेक्टर को लिख सकता हूं rx I यूनिट वेक्टर प्लस ry j यूनिट वेक्टर. यहां से हम इसको लिख सकते हैं कि भाई r वेक्टर इज इक्वल्स टू, r वेक्टर की जगह हमने लिखा rx I यूनिट वेक्टर प्लस ry j यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल्स टू ax प्लस bx I यूनिट वेक्टर प्लस ay प्लस by j यूनिट वेक्टर. यहां से अगर हम कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं बाय कंपेयरिंग वी कैन से rx is equals to ax plus bx and ry is equals to ay plus by. क्लियर। तो यहाँ से ये हमारे पास आए कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं और वो 2 डायमेंशन में है, क्लियर, तो हम उनके जो रिजल्टेंट है उसको इनकी टर्म में किस तरीके से दिखा सकते हैं। अगर हमारे पास जो वेक्टर है वो 2 डायमेंशन के बजाय अगर 3 डायमेंशन में हो, अगर इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन स्पेस, अगर ये स्पेस में होते 3 डायमेंशन में होते तो सिंपल सी बात है हम इनको क्या लिखते
कि भाई ए वेक्टर हमारे पास आता ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर, और जो हमारा बी वेक्टर है उसको हम लिखते बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर। क्लियर। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आर वेक्टर इनका रिजल्टेंट है तो हम आर वेक्टर को भी लिखते आर एक्स आई यूनिट वेक्टर आर वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस आर जेड के यूनिट वेक्टर। क्लियर। तो यहां से हम कह सकते थे कि भाई जो आर वेक्टर है अगर वो इन दोनों का रिजल्टेंट है तो सिंपल सी बात है आर वेक्टर किसके बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। ठीक है, अब आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं। देखिए अभी यहां से हम कह सकते हैं कि जो आर वेक्टर है उसको हम लिखेंगे आर एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस आर वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस आर जेड के यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल्स टू ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर प्लस बी वेक्टर बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं अगर मैं इनको कंपेयर करता हूं, ठीक है, तो आर एक्स आर वाई और आर जेड, यानी हम कंपेयर करेंगे आई यूनिट वेक्टर को, जे यूनिट वेक्टर को और के यूनिट वेक्टर को। उसका कंपेयर करने से पहले हम इनको फॉर्म में लिखते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर ए जेड प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं रिजल्टेंट वेक्टर के साथ तो हमारे पास ये आएगा। देखो अगर हम आई यूनिट वेक्टर को कंपेयर करें तो हमारे पास आया कि आर एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स। सिमिलरली आर वाई हमारे पास आया ए वाई प्लस बी वाई, और आर जेड हमारे पास आया ए जेड प्लस बी जेड। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है जो कि 3 डायमेंशन में है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम उनके रिजल्टेंट की कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। रफ कीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लिखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। जब भी आप किन्हीं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्लियर, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट। देखिए अगर मान लीजिए मैं आपको समझाता हूं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, इफ वी हैव टू वेक्टर्स a and b and theta is angle between a and b, then their dot product can be written as, देखो अगर हमें दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है और दोनों के बीच जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। अभी ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, इनके बीच का जो एंगल है वो है थीटा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्लियर। दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स विच इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए and vector b, product of magnitude of both vector and cosine of angle between them.
क्लियर। आप लिखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। यहां से आप देख सकते हैं कि हमने क्या लिखा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हमने लिखा ए बी कॉस थीटा। अभी इसको हम दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि अगर ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि हमने इस बी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किए। एक कंपोनेंट तो इधर हुआ जो कि क्या है हमारा, अगर ये एंगल थीटा है तो सिंपल सी बात है ये कंपोनेंट हो गया बी कोस थीटा, और ये जो कंपोनेंट है ये हमारे पास हुआ बी साइन थीटा। क्लियर। तो यहां से आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते थे कि भाई डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड component of second vector in the direction of first vector। क्लियर। यहां से आप देख सकते हैं कि जो बी वेक्टर है इसका कंपोनेंट वेक्टर जो कि फर्स्ट वेक्टर यानी ए वेक्टर की डायरेक्शन में है। क्लियर। हमने क्या किया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए और बी वेक्टर का वो कंपोनेंट जो कि फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में है वो कौन है, बी कोस थीटा, और इन दोनों का प्रोडक्ट, ये हमारे पास क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा। क्लियर। अगर आप किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगी, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात यहां भी लिखी हमने। इसके बाद हमारे पास आता है स्पेशल केस। स्पेशल केस के अंदर देखिए कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री विच इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, अगर दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल 0 डिग्री है तो उस केस में हमारे पास उनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा, जैसे कि हम लेकर चलते हैं आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब हमें पता है कि आई यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे। भाई आई यूनिट वेक्टर जो है इस तरीके से होते हैं हमारे पास। ठीक है, इधर एक्स एक्सिस के अलोंग आई यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस के अलोंग जे यूनिट वेक्टर और जेड एक्सिस के अलोंग के यूनिट वेक्टर होता है। अगर हम दो आई यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, ये भी आई यूनिट वेक्टर दूसरा भी आई यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, दोनों के बीच एंगल 0 हो गया, तो उस केस में फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 इंटू दोनों के बीच जो एंगल है उसका कोसाइन यानी cos 0। cos 0 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि i डॉट आई हमारे पास क्या आया, 1 आया। क्लियर। सिमिलरली j डॉट जे भी क्या आएगा, 1 आएगा, और k डॉट के भी 1 आएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर दो एंगल्स के बीच जो थीटा है एंगल है वो हमारे पास 90 डिग्री है, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज, देखो अगर थीटा 90 डिग्री है तो सिंपल सी बात है क्या होगा भाई, दो हमारे पास वेक्टर है जैसे कि आई यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर। अब हमें पता है दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन दोनों के बीच एंगल जो है वो क्या है 90 डिग्री, और हमें पता है cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये क्या आया हमारे पास, 0 आया। आई डॉट जे 0 आएगा। क्लियर। जे डॉट आई भी 0 आएगा। सिमिलरली आई डॉट के 0 होगा एंड के डॉट आई भी 0 होगा, एंड वी कैन राइट जे डॉट के इज इक्वल्स टू 0
and k dot I is also k dot j is also 0। ठीक है, यानी कि देखो ये जो हमारे वेक्टर्स हैं i j के साथ 90 डिग्री पर है, j k के साथ 90 डिग्री पर है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो इन सब का एक दूसरे के साथ जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 0 होगा, लेकिन खुद के साथ जो इनका प्रोडक्ट होगा डॉट प्रोडक्ट वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास तीसरा केस आता है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और दोनों के बीच जो एंगल है वो 180 डिग्री है, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, a डॉट b इज इक्वल्स टू ab cos 180 डिग्री। अब हमें पता है कि भाई cos 180 की वैल्यू होती है -1। ठीक है, ये हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो उन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, -ab। क्लियर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो